हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, कल जो है आप लोग नोटिस देख चुके हैं कि 69वीं बीपीएससी के लिए आपको 6 तारीख को बैठक रखी गई है, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट से सीटों की संख्या के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और एक संभावना है कि लगभग आपको 850 से 900 रिक्ति इस बार देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ी रिक्ति होने वाली है और कुछ सूत्रों से पता चला है कि इसमें सीडीपीओ की भी कुछ वैकेंसी हो सकती है। इसके अलावा आपको ऑडिटर के लिए भी अलग से कुछ रिक्तियां आ सकती है। एओ के लिए भी एक संभावना है। तो कॉमन जब पीटी होगा तो इन सभी विषय वाले जो अलग अलग परीक्षाओं में बैठेंगे मेंस में, तो उनके लिए पीटी एक ही होने की संभावना है। मतलब एक ही पीटी होगा सीडीपीओ के लिए या फिर बीपीएससी 69 के लिए या फिर आपको एओ के लिए या फिर ऑडिटर की भी सीटों की चर्चा है। तो अगर उसकी भी सीटें आ गई तो फिर आपको पीटी का आयोजन जो होगा एक ही बार में होगा। तो इस बार काफ़ी रिक्ति बड़ी है और आपके पास समय जो है कम है। बीपीएससी 69 को अगर ध्यान में रखा जाए तो मुख्य परीक्षा के बीच जो है गैप काफ़ी कम है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी से ही आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो है कि चयन होना चाहिए 69 में, तो अभी से ही अभ्यास आप करना शुरू कर दें, तभी आप बेहतर वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बीपीएससी में एक परिवर्तन हुआ है मुख्य परीक्षा में, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लगभग जो है कि आपको 15 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना रहेगा सेकेंड पेपर में, 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि आपको फर्स्ट पेपर में लिखना है। और वहाँ पे जो है कि आपको डीआई भी है, ठीक है, 2 डीआई बनाना और उसके बाद फिर 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए 10 शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। अगर सेकेंड पेपर देखा जाए तो आपको 15 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं और 5 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं। तो समय का प्रबंधन, विभिन्न टॉपिक पे आपका कमांड होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल कार्यक्रम आप लोगों के लिए जो है कि लाए हैं, जिसके अंतर्गत आपको जो है कि पहले टॉपिक दिया जाता है मंगलवार को और शनिवार को लिखना होता है, जिससे कि आप उस टॉपिक पर समग्र पकड़ बना सकें, उसको देख सकें, उसको अध्ययन कर सकें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उन टॉपिक के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं। इस तरह से 70 से 80% सिलेबस आपका लगभग कवर हो जाता है। उसके बाद पीटी के समय 1 महीना इस रूटीन को रोका जाएगा। उसके बाद पीटी के बाद आफ्टर पीटी जो है कि हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, जिसमें 3 पेपर फर्स्ट से, 3 पेपर सेकेंड से और 6 ऐसे का टेस्ट निर्धारित है। तो इसलिए इस प्रक्रिया से जुड़कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, एक बात और आप लोगों से कहनी है कि पीटी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पीटी में टेस्ट सीरीज की भूमिका काफ़ी अहम है। तो इसीलिए आप लोग अभी से 69वीं बीपीएससी में लग जाएं। जिन लोगों को 69वीं बीपीएससी में सिलेक्शन पाना है, उन लोगों से मैं साफ एक शब्द कह दूं कि बिना लिखे हुए सिलेक्शन संभव नहीं है। चाहे आप कहीं भी जुड़िए, लेकिन जहां बेहतर ढंग से मैनेजमेंट हो, चीज़ों को देखा जाए, आप में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, उसी संस्थान का चयन आपके लिए ज़रूरी है। हम लोगों ने देखा कि सीडीपीओ में हम लोगों के यहाँ से लगभग जो है कि आपको 11 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है जो लिखने वाले हैं, और मूलतः उनमें से 7 बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चे जो मेहनत करते हैं, हिंदी मीडियम में भी लिख रहे हैं, उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों को 69 में लगना है वो अभी से लगें, और अच्छे ढंग से अगर लगिएगा तो आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित होगी। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावे जो लोग सीडीपीओ इंटरव्यू या फिर बीपीएससी 67वीं के इंटरव्यू के लिए जो है कि इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार नहीं कीजिए कि मुख्य परीक्षा का आपका रिज़ल्ट कब आएगा। मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट आपका जब भी आए, अगर आपका मेंस बेहतर गया है तो अभी से इंटरव्यू की तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी व्यापक दायरा है उसका। आपकी व्यक्तिगत जानकारी, राज्य की जानकारी, आपके ज़िले की जानकारी, राष्ट्रीय समसामयिक इशू,
इसके अलावा ऑप्शनल पेपर को तैयार करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। तो अभी से ही जिनका बेहतर ऑडिटर का एग्ज़ाम गया हो या फिर बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम बेहतर गया हो, सीडीपीओ का रिजल्ट आ गया है, तो बहुत सारे लोग तो जुड़ ही गए हैं। लगभग हमारे संस्थान से अभी तक 23 बच्चे जुड़े हैं इंटरव्यू के लिए, जिसमें मूल रूप से 11 बच्चे हमारे संस्थान से पहले से ही जुड़े रहे हैं, मेंस टेस्ट प्रक्रिया का भाग रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग ऐसी संस्थान का चयन करें जहां पर बेहतर मार्गदर्शन मिलता है, और जुड़ सकते हैं आप लोग हमारी संस्थान से रैंकर्स व्यू से। इसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं हमें 7004291557 पे या फिर 8709537366 पे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी से आप लोग सक्रिय हो जाइए, तभी 69 के फाइनल रिजल्ट में आपका स्थान हो सकता है, क्योंकि अब यूपीएससी में जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड यूपीएससी ने अपना बदला है, जिस तरह से पीटी का क्वेश्चन है, सीसेट का क्वेश्चन है, दिल्ली के लड़के भी अब बीपीएससी की तरफ मूव करेंगे। इसके लिए आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, और पटना के जो लड़के हैं उनको अब प्रतिस्पर्धा देना होगा दिल्ली के लड़के से, तभी आप सफलता पा सकते हैं। क्योंकि एसे का जो रोल है वो अब काफ़ी अहम हो चुका है। साथ में जीएस फर्स्ट और सेकंड पेपर पर भी आपको कब पकड़ बनानी है, इसलिए अभ्यास ज़रूरी है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।